हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के हिंदी गद्य खंड काव्य में पाठ 4 देख लेते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी खुद की लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाता है कि यह नाखून ही तुम्हारे प्राचीन हथियार थे, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य जंगल में रहता था। उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था। वह अपनी रक्षा अपने नाखूनों से करता था। उस समय मनुष्य जंगल में रहता था तथा समूहों में रहकर शिकार करता था। प्राचीन काल में मानव के नाखून बड़े बड़े होते थे। शिकार को मारकर अपने नाखूनों से नोचकर खाते थे। उस समय कोई आधुनिक हथियार नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और अनेक प्रकार के हथियार का निर्माण किया। अतः सरल शब्दों में कवि कहना चाहता है कि तुम भले ही आज आधुनिक हो गए हो, लेकिन तुम्हारा संबंध आज भी बढ़ते नाखूनों से है। तुम्हारे अंदर आज भी वह प्राचीन हथियार मौजूद है। तुम वही नाखून और दांत पर आश्रित रहने वाले मनुष्य हो। प्रश्न आइए हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उस समय के अनुसार तर्क संगत है, क्योंकि प्राचीन समय में मनुष्य जंगल में रहता था। उस समय किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। अपने शत्रुओं से रक्षा तथा शिकार करने के लिए मनुष्य अपने नाखूनों का हथियार के रूप में प्रयोग करता था। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और नए नए प्रकार के हथियार का निर्माण हुआ। आज अनेक प्रकार के खतरनाक हथियार का निर्माण हो चुका है। समय भी परिवर्तित हो चुका है। आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बन चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में यह तर्कसंगत नहीं है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काटता है क्योंकि आज के आधुनिक युग में बड़े बड़े नाखून कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। मनुष्य आज एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली था। जंगल में रहता था और वहीं पर जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। मनुष्य अपने नाखूनों की सहायता से अपनी रक्षा करता था। इसके साथ साथ वह नाखूनों को हथियार के रूप में भी प्रयोग करता था। समय के साथ निरंतर मनुष्य का विकास हुआ और वे धीरे धीरे सभ्य होते गए। मनुष्य के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, उनके आचार विचार परिवर्तन हुए, उनके अस्त्र में भी परिवर्तन हुए। आज अनेक प्रकार के आधुनिक हथियारों का निर्माण हो चुका है। मनुष्य के जीने के तरीके में भी परिवर्तन आ गया है। आज सभी मानव अपने नाखूनों को काटता है तथा सुंदर दिखने के लिए अनेक प्रकार के नाखून पॉलिश का प्रयोग करने लगे हैं। अतः कहा जा सकता है कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए मनुष्य अपने नाखून को काटता है। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाने के लिए मनुष्य ने धीरे धीरे समय के अनुसार विकास किया और सभ्य प्राणी बनता गया। इसके कारण मनुष्य ने नाखूनों को काटना शुरू किया। इसके बाद मनुष्य की आदत बन गई। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व कामसूत्रों से पता चलता है कि उस समय लोग नाखूनों को संवारने लगे। लेखक द्वारा बतलाया गया कि उस समय मनुष्य नाखूनों को त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंगुल आदि विविध आकृतियों में काटते थे। वे उस प्रकार के आकृति के नाखूनों को उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम में आया करते थे। नाखूनों को शिक्षक और अलंकृत से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजता वृत्तियां हैं, उनका क्या अभिप्राय है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की एक सहजात वृत्तियां हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में बहुत सी क्रिया अनायास से होती रहती है। कहने का अर्थ है कि उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता है।
इसमें से एक नाखून का बढ़ना भी है। नाखून का बढ़ना मनुष्य का पशुत्व का निशानी है। पहले मनुष्य भी पशु के समान था, अपने नाखूनों की सहायता से अपनी रक्षा तथा भोजन की व्यवस्था करता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य विकास की ओर अग्रसर हुआ। समय के अनुसार सभी सभ्य होते गए, अपने बढ़ते नाखूनों को काटने लगा। इसके साथ साथ मनुष्य के अंदर से पशुता समाप्त होता गया और उसके अंदर मानवता बढ़ती गई। आइए हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक इसलिए लोगों से पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव देखकर वह दिग्भ्रमित हो जाता है। उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है कि मानव किस ओर बढ़ रहा है। उसका उत्तर पाने के लिए वह लोगों के सामने प्रश्न रखता है। एक तरफ मनुष्य का हृदय परिवर्तन होकर मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आधुनिक युग में एक से बढ़कर एक महाविनाशक हथियार बना रहे हैं, जिसके एक इस्तेमाल से पूरी मानवता का नाश हो जाएगा। यह निशानी मनुष्यता से हटकर पशुता की ओर बढ़ रहा है। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजों ने देश की आज़ादी के लिए प्र इंडिपेंडेंस शब्दों का प्रयोग किया। उस शब्द को लेखक ने इंडिपेंडेंस शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है। समान में इंडिपेंडेंस का अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, वह किसी और के अधीन नहीं रहता है। लेखक कहता है कि स्वतंत्रता मनुष्य को आत्मचिंतन की आज़ादी देती है, जिसके कारण लोगों के अंदर प्रेम और त्याग की भावना का विकास हो, लोग मानवतावादी बने तथा सभी लोगों का कल्याण हो। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। हम लोग उत्तर देखते हैं। प्रसंग लेखक ने पुराने जो भी है सब अच्छे होते हैं, यह सही नहीं है। हम उस समय बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती थी, जो अपने बच्चे को पेट में चिपकाए रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि पुराने को लेकर बैठे रहे तभी अच्छे नहीं होते और सभी बुरे भी नहीं होते। अतः कहा जा सकता है कि जो अच्छे हैं उसे बनाए रखें और जो बुरे को छोड़कर उसमें नए डालते रहें, क्योंकि सभी नए बुरे नहीं होते। अतः जो हमारे लिए अच्छा हो उसे ग्रहण करें, चाहे वह नया हो या पुराना। आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। स्वाधीनता शब्द की शाब्दिक अर्थ है किसी दूसरे का अधीन न रहकर अपने ही अधीन रहना। इसमें स्व की भावना है। हमारी जो भाषा होती है उसमें हमारी संस्कृति एवं परंपरा की परछाई झलकती है। हमारी पूरी वर्ण व्यवस्था किस तरह विभक्त है पूरा पता चलता है। आइए हम लोग 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े और का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? हम लोग उत्तर देख रहे हैं। निबंध में लेखक ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया जो पूरी जिंदगी का अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को सावधान करता है। वह व्यक्ति अपने पूरी जीवन में वो सुख दुख देखा है, उसको बहुत ही कम शब्दों में बतलाते हुए कहता है कि तुम दूसरों की नहीं अपने कर्मों को देखो, तुम बाहर से नहीं मन से अच्छे बनो, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करो, अपने जीवन में प्रेम प्यार लाओ, किसी के साथ द्वेष क्रोध और ईर्ष्या को दूर करो, समाज में फैले विभिन्न प्रकार के मिथ्या एवं आडंबरों को दूर करो, समाज में ऐसा करो कि सभी लोगों का कल्याण हो, जीवन में कभी भी थकना एवं रुकना नहीं चाहिए। लेखक ऐसे तथ्यों को सार्थक मानता है। आइए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणीशास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? हम लोग उत्तर देखते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणीशास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में एक सकारात्मक आशा जगती है। लेखक सोचता है कि अगर
अगर पूंछ की तरह नाखून भी झड़ जाएंगे तो मनुष्य के अंदर पशुता समाप्त हो जाएगी और दूसरों की भलाई करने वाला हो जाएगा, अर्थात पूर्णतः मानवता को प्राप्त कर लेगा। आइए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। हम लोग उत्तर देख रहे हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफलता एक तरह से मनुष्य बलपूर्वक एवं हथियारों की सहायता से भी प्राप्त कर सकता है। सफलता में अपना स्वार्थ भी छिपा रहता है, जबकि चरितार्थता को मनुष्य बलपूर्वक नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें प्रेम, त्याग एवं निस्वार्थ की भावना होती है। इसमें दूसरों की भलाई करने की भावना होती है। अर्थात कह सकते हैं कि चरितार्थता एक प्रेम है। मनुष्य अपने नाखूनों को काटता है, जो उसके स्वविवेक आत्मबंधन का फल है, जो उसे पशुता से चरितार्थता की ओर ले जाती है। आइए हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए। इसमें ख देखते हैं। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। हम लोग उत्तर देखते हैं। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, क्योंकि कभी सोचता है कि नाखून प्राचीन में दानवता के सूचक थे, लेकिन आजकल सभी लोग अपने नाखून काट रहे हैं, फिर भी उनके अंदर मानवता नहीं आ रही है। आधुनिक युग में मानवता समाप्त हो रही है और पशुता बढ़ती जा रही है। यही देखकर कभी निराश हो जाता है। आइए हम लोग 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है त्याग की भावना। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। हम आपसी बंधनों में बंधे हुए हैं, उसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ सकते हैं। आइए हम लोग 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, स्पष्ट कीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, क्योंकि कभी सोचता है कि नाखून प्राचीन युग में दानवता के सूचक थे, लेकिन आजकल सभी लोग अपने नाखून काट रहे हैं, फिर भी उनके अंदर मानवता नहीं आ रही है। आधुनिक युग में मानवता समाप्त हो रही है और पशुता बढ़ रही है। यही देखकर कभी निराश हो जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।